अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बी एस आई टी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने ज़रूरी हैं। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बाद आप बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बी एस आई टी में आसानी से एडमिशन हासिल कर सकते हैं। आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा कि इंटर में ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके बाद आपको बी एस आई टी, बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बी एस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल सकता है। मैं हूं आपका होस्ट तैयब अली। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। स्टूडेंट, अगर आप लोग बी एस सी एस, बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बी एस आई टी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप दोस्तों को जो पहली शर्त है वो आप लोगों ने इंटर में मैथ ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग किया है या आई सी एस किया है तो उसमें आप लोगों का मैथ ज़रूरी सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों ने आई सी एस किया है लेकिन उसमें आप लोगों ने मैथ नहीं पढ़ा तो आप बी एस सी एस, बी एस आई टी या बी एस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि बी एस कंप्यूटर साइंस, बी एस आई टी, बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैथ बड़ा ज़रूरी सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोगों ने इंटर में मैथ पढ़ा हुआ है तो उसके बाद ही आप इन तीनों फील्ड में से किसी एक फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जैसे ममालिक में अगर आप इन तीनों फील्ड में से किसी एक फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए दो ही रिक्वायरमेंट हैं, या तो आप एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग करें या फिर आप आई सी एस करें विद मैथ। अब स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्या सर हम स्टैट के साथ आई सी एस कर रहे हैं तो हम उसके बाद इन तीनों फील्ड में से किसी एक फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं? जी हाँ। अगर आप लोगों ने आई सी एस में मैथ पढ़ा हुआ है, मैथ के साथ स्टैट और कंप्यूटर पढ़ा है, तो आप इजीली इन तीनों फील्ड में से किसी एक फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमने स्टैट नहीं पढ़ी हुई, हमने आई सी एस फिजिक्स किया हुआ है, तो उसके लिए भी वही शर्त है कि आप लोगों ने आई सी एस फिजिक्स अगर किया हुआ है तो उसमें भी आपने मैथ ज़रूरी है। यानी कि अगर आप लोगों ने कंप्यूटर, मैथ और फिजिक्स के साथ आई सी एस किया हुआ है तो आप इन तीनों फील्ड में से किसी एक फील्ड में भी एडमिशन लेने के अहल हैं। अगर आप लोगों ने एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, आपने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा हुआ, यानी कि आप लोगों का कम्बिनेशन फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री था, तो क्या उसके बाद इन तीनों फील्ड में से किसी एक फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं? जी हाँ। अगर आप लोगों ने एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इन तीनों फील्ड में से किसी एक फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमने एफ ए आई टी किया हुआ है तो क्या एफ ए आई टी के बाद हम इन तीनों फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं या हम इन तीनों फील्ड में जा सकते हैं? जी नहीं। अगर आप लोगों ने एफ ए आई टी किया हुआ है, कंप्यूटर तो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपने एफ ए आई टी में मैथ नहीं पढ़ा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का इंटर में मैथ पढ़ा होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, हमेशा करियर सिलेक्शन में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस फील्ड में है तो जाहिर सी बात है कि मैटर के बाद आप लोगों को वो सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जिनमें मैथ है। मैथ अगर आप लोगों ने इंटर में पढ़ा है तब ही आप आगे इस फील्ड में जा सकते हैं, ना ही आप एफ ए के बाद सी एस, आई टी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ना ही आप आई कॉम के बाद जा सकते हैं और ना ही आप एफ एस सी प्री मेडिकल के बाद इस फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि एफ एस सी प्री मेडिकल में मैथ नहीं होता, उसकी जगह बायोलॉजी होती है, तो जाहिर सी बात है वो शर्त जो मैंने पहले बताई है वो पूरी नहीं होती। तो आप उसके बाद एफ एस सी प्री मेडिकल के बाद इन तीनों फील्ड में एडमिशन नहीं ले सकते। अब स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर इन तीनों फील्ड में से कौन सी फील्ड अच्छी है, तो इन तीनों फील्ड में से कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सी फील्ड पिक करनी चाहिए, इस पे भी मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। द डिफरेंस बिटवीन बी एस सी एस, बी एस आई टी या बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टूडेंट हैं जिनको ये फील्ड चूज करनी चाहिए। अगर तो आप लोगों का मैथ और कंप्यूटर स्ट्रांग है, उस पे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है, तो तब भी आपको बी एस सी एस, बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बी एस आई टी में एडमिशन लेना चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी इसके लिए बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी से हम बी एस सी एस, बी एस आई टी या बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें तो तब भी हम अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से अगर आप ये कोर्स करें तो उसके बाद आप इजीली अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप स्टूडेंटों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके वो वाले क्वेश्चन जिसमें आप पूछते हैं कि सर हम BSc BSIT या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस कोर्स के बाद जा सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने FSc प्री इंजीनियरिंग की है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। FSc प्री मेडिकल के साथ आप इन तीनों फील्ड में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप लोगों ने आप लोगों ने अगर ICS किया हुआ है, उसमें आप लोगों ने मैथ नहीं पढ़ा तो आप फिर भी एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप लोगों ने FAIT किया है फिर भी आप एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप लोगों ने FA किया है फिर भी आप एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप लोगों ने ICOM किया है फिर भी आप इन तीनों फील्ड में से किसी फील्ड में एडमिशन नहीं ले सकते। लास्ट वन और बड़ा ज़रूरी कि अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है DE 3 ईयर्स, तो उसके बाद भी आप इन तीनों फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, इन तीनों फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग में भी मैथ ज़रूरी होता है, उसमें मैथ पढ़ाया जाता है। तो उसके बाद भी आप इन तीनों फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि नई जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचते रहें। और मज़ीद मैं कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप ये चैनल अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।